Now come to the second part. Which of the following array elements has the same cache index as APR 00? Now, सबसे पहले अब हमको ये पता होनी चाहिए कि एरे में एलिमेंट्स क्या हैं, मेन मेमोरी की सिचुएशन क्या है, एक ब्लॉक में एलिमेंट आ कितने रहे हैं, लाइक दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक एलिमेंट कितनी बाइट का है, 8 बाइट का। ब्लॉक की साइज कितनी है, 16 बाइट्स की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर ब्लॉक that is 16 byte upon 8 byte that is 2। क्लियर है। नाउ अब आता है आपका कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, तो 1024 इंटू 1024 से आपके इतने एलिमेंट्स हैं। नाउ सेव कैसे है, रो मेजर ऑर्डर में ये क्या है, स्टोर्ड है, मतलब 00 देन 01 देन 02 एंड सॉन। पहले पहली पूरी रो मतलब सारे कॉलम, उसके फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, इस तरीके से अपन स्टोर कर रहे हैं। नाउ अब मेरे को मेन में कैश में कितने ब्लॉक्स हैं, तो कैश में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 64 किलोबाइट्स अपॉन 16 बाइट्स दैट इज 2 की पावर 12 ब्लॉक्स। चूंकि ये सेट एसोसिएटिव है तो 2 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 11 सेट्स। क्लियर। नाउ इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, इससे पहले एक चीज करते हैं, लेट ये x लोकेशन, x ब्लॉक नंबर है, x इज द ब्लॉक नंबर जिसमें मेरा कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, APR 00। और चूंकि एक ब्लॉक में 2 एलिमेंट आते हैं तो APR 01 भी यहीं पर पड़ा हुआ है। क्लियर है। नाउ उसी तरीके से अब मैं अगर बात करता हूं कि पूरी रो, एक पूरी रो में कितने कॉलम्स हैं, 1024, तो 1024 अपॉन 2 512 ब्लॉक्स मुझको एक रो को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, है ना। तो ये काम करते हैं, APR 0 1022 और APR 0 1023, ये आपका आ गया। और नेक्स्ट रो आपकी किस पे चालू होगी, ब्लॉक नंबर X प्लस 512, नेक्स्ट रो चालू होगी, है या ना। नेक्स्ट रो आपकी क्या है, APR 1011। क्लियर। उसके बाद ऐसे ये सिलसिला चलता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब अपनी कहानी कहां है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस में डिवाइडेड है, 2 की पावर 12, तो दैट इज एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, 6 ब्लॉक, इस तरीके से चलता जाएगा। पर चूंकि ये सेट एसोसिएटिव है तो सेट 0, सेट 1, सेट 2 अप टू सेट नंबर आपका कितना आया, 2 की पावर 11 दैट इज 2047, है ना। सबसे लास्ट आपका आया 2047। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेट से मॉड करते हैं सेट एसोसिएटिव में। तो लेट x मॉड 2048 नंबर ऑफ सेट्स, ये कोई लोकेशन आई y, लेट ये y लोकेशन है, ये आपकी y लोकेशन है, y सेट है जिसपे 2 ब्लॉक है,
जिसके अंदर 2 ब्लॉक हैं, जिसमें x मैप कर रहा है या ना, सेट नंबर y पे x मैप कर रहा है। तो कौन सा दूसरा एलिमेंट एरे का है जो कि इसी सेट में मैप कर रहा, कैश इंडेक्स में मैप करेगा? क्लियर है? चूंकि ये सेट एसोसिएटिव है तो अपन नंबर ऑफ सेट से कर रहे हैं। अब वो ध्यान से देखिएगा, अपन मॉड किससे कर रहे हैं? 2048 है या ना। नाउ x जो भी है, जो भी x की वैल्यू y, x मॉड 2048 आया तो y आया आपका। x प्लस 512 ये भी हम करेंगे तो इसका मॉड करो 2048 से, तो क्या वैल्यू आएगी? y प्लस 512 है या ना। जो भी आपका आया y प्लस 512 आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नाउ अब जब नेक्स्ट ऐसा ही ये 1024 पे नेक्स्ट आपका चालू होगा सेकेंड रो, इसके बाद 512 आप और ऐड करिएगा तो प्लस वो भी आपका चलता जाएगा। तो आप देखिएगा 1024, एक तो y आया, एक 512 आया, 1024 आया, और y आपका कौन सा वाला केस है? दैट इज 0 0, दैट इज 1 0, दैट इज 2 0। आपका ये वाला कौन सा केस आएगा? 1536। क्लियर है? ये 30 मतलब तीसरी रो, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये सब अलग अलग जगह आएंगे। लेकिन जैसे ही आपका y प्लस 2048 आएगा, उसको आप मॉड करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? y ही मिलेगा। और वो एलिमेंट कौन सा है? 40 है या ना। मतलब फोर्थ रो, 0th रो 512 ब्लॉक में खत्म हो गई, और यहां पर मैं मॉड कर रहा हूं 2048 का। तो ऑब्वियस है 512 से कोई काम नहीं चलेगा, आप 2048 तक पूरा चले जाओ, वो तो सब यूनिक सेट में मैप करेंगे। लेकिन जो भी x की लोकेशन है प्लस 2048 के बाद आप जब मॉड करोगे तो अगेन आपको वही y मिलेगा जो x के लिए मिला था, है या ना। तो यहां पर 512 के कितने रो आप अलग अलग जगह मैप करेंगे? 4। तो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। जैसे ही 4th रो आएगी वो वापस से 40 वाला जो एड्रेस है वो आपको वही मैच करेगा। तो यहां पर इन्होंने पूछा है APR 04 गलत, 40 यस। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया कि 00 जहां पर कैश में मैप किया वहां पर 40 भी मैप करेगा। अगर आपको x है तो वो x के लिए इन्होंने एड्रेस दे रखा है, बट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चलो कि यस ऐसा हो रहा है। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?